अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर वाफी से होंगे। दोस्तों मेरा आज आपका ये पहला इंटरेक्शन है और दोस्तों जो आज मैंने आपसे अपडेट शेयर करनी है वो बस एक गुफ्तगू है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी क्या है, एक यूट्यूब पे इंटरव्यू है साबिक क्रिकेटर सलमान बट का। और हमारे यूट्यूब के जर्नलिस्ट हैं, वैसे भी जर्नलिस्ट हैं पीसीबी में, स्पोर्ट्स पे ही उनकी वीडियो होती हैं। पीके क्रिकेट वाले सनाउल्लाह भाईजान, सईद अजमल साहब के साथ भी उन्होंने इंटरव्यू किया है। लेकिन अभी हम आपको सिर्फ सलमान बट का इंटरव्यू का इधर ही थोड़ा सा आपको बताएंगे कि सलमान बट के वैसे ओवरऑल उनका तो 30 मिनट का इंटरव्यू है, लेकिन हमको आपको शॉर्ट से पॉइंट के जो बताएंगे, जो बात उन्होंने की है, जो मेजर एक बंदा बात करता है और जो समझ में भी आती है कि ये बात वाकई है। और हम भी यही बात आप लोगों से बहुत बार कर चुके हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने बोला है सलमान बट साहब ने कि साइम अयूब पे उन्होंने बात की। साइम अयूब आपका प्रीमियम जो उसकी बैटिंग है, बॉलिंग नहीं है उसकी, लेकिन आप उससे बैटिंग भी और बॉलिंग भी करवा रहे हैं। और जब उसके माइंड में होगा कि मुझे 50 पर है या 70 पर है, फिर आगे उसके ज़हन में होगा मैंने आगे से जाके 70 करना है, यार ये जो मुझे पता है मैंने उतारना है अपना। और जब उसके माइंड में ये चीज़ आ जाएगी, वो प्रेशर ले जाएगा, वो इस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएगा जैसे वो परफॉर्म करता है। पैचेस में आप बॉलिंग करवाएंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रेगुलरली आप उसको यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आपके पास एक बॉलर कम है, आप बॉलर के कम के साथ खेल रहे हैं, तो आपको लाजिम उससे बॉलिंग करवानी पड़ेगी। फिर पैचेस में आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। और जब उसके माइंड में होगा मुझे 70 भरा मैंने आगे जाके से 70 करना है, तो फिर तो पठा बेगा ना पाइन। समझो गल, बट साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट गल की थी। दूसरा नाजरीन इकराम, सलमान अली आगा पे भी उन्होंने बात की। उन्होंने बोला सलमान अली आगा भी बैटिंग है, बैटिंग ऑलराउंडर है, लेकिन वो ज़्यादा बैटिंग ही करते हैं, ओवर्स बहुत कम करते हैं। और उनकी बॉलिंग की इकॉनमी और बॉलिंग की एवरेज उठा के देख रहे हैं तो वो इंतहाई गंदी है। पैचेस में भी वो करते हैं तो पैचेस में भी उनकी बॉलिंग की कभी एक आध उनकी अच्छी परफॉर्मेंस आ जाए। अदरवाइज डोमेस्टिक आप फर्स्ट क्लास में डोमेस्टिक में किसी में भी उठा के उनका रिकॉर्ड देख लें तो सलमान अली आगा का इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है दोस्तों। ये भट्ट साहब ने बात की बॉलिंग में। भट्ट साहब ने बोला उसको जब आप बोलेंगे आपने बॉलिंग भी करनी है, आपने बैटिंग भी करनी है, तो वो रात को सोएगा ना, तो जब वो सोचेगा कि मुझे सुबह 10 ओवर भी करने हैं, किस प्लानिंग से बॉलिंग करनी है, फिर सुबह उठ के फिर रन्स का भी सोच रहे हैं कि रन्स आज कितने करने चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, तो आप डबल माइंडेड जब कर देते हैं ना प्लेयर्स को, वो प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर सकता। अभी भी आज उससे पैचेस में ही बॉलिंग करवाते हैं। और भट्ट साहब ने साथ ये भी बोला कि आप इसका करियर उठा के देख लें, अपने करियर में इसने बहुत कम होगा 10 ओवर किए होंगे, नहीं तो ये 10 ओवर इसके 3-4 ओवर 5 ओवर होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 में नहीं 3-4 की बात ही उन्होंने बोली। उन्होंने बोला ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 ओवर होते हैं इसके, ये तो 5 ओवर भी बहुत कम करता है। आप इसे कभी 8 ओवर करवा रहे हो, कभी 10 ओवर करवा रहे हो, कभी 9 ओवर करवा रहे हो, कभी 6 ओवर करवा रहे हो, तो ये डबल माइंडेड होगा। फिर बाबर में उन्होंने जो बात की है, बाबर में उन्होंने बोला है, क्योंकि सनाउल्लाह साहब ने उन्होंने बोला कि ये भी अफेक्टेड होता है कि आपको डर हो कि मेरे से पहले बाबर की कप्तानी गई, शाहीन की गई, फिर बाबर आए, फिर बाबर की कप्तानी गई, फिर रिजवान की T20 की एक सीरीज़ के बाद ही कप्तानी चली गई, 2 के बाद ही, तो कहीं आगा के दिमाग में ये होगा कि मेरी कप्तानी चली जाएगी। फिर उसी के बीच उन्होंने बाबर पे भी बात की। उन्हें बोला देखें रिजवान पे भी जो इन्होंने किया उसके साथ ज्यादती की है, पहले ही उसे उतार दिया कप्तानी से। फिर उन्होंने बोला कि बाबर आपका एक नंबर 1 बैट्समैन रहा है, 3 साल 4 साल वो ODI रैंकिंग में नंबर 1 रहा है, मोस्ट प्रोबेबली 2 साल से ऊपर T20 में पहले नंबर का बैट्समैन रहा है, तो आप उस पर उसको इतमाद नहीं है कि मेरा क्या बनेगा, मुझे एक सीरीज़ के बाद ऐसे उठा के फेंक देना है या मुझे इन आउट करना है, टीम में नहीं करना है। तो डेफिनेटली फिर रिजवान के साथ भी उन्होंने बोला यही हुआ, शाहीन के साथ भी हुआ है। तो डेफिनेटली ये जहन में चीज़ होती है कि आगा को भी डर होगा कहीं पर मेरी कप्तानी चली जाएगी। और रिजवान की फिर उन्होंने बात की कि उन्होंने बोला, रिजवान ने रिसेंटली भी बात की थी चैम्पियन ट्रॉफी वाले मैचों में भी, कि मैं अकेला फैसले लेने वाला नहीं हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उन्होंने बोला था तो रिजवान पे फिर थोड़ा वो बरहम भी हुआ, उन्होंने बोला कप्तानी छोड़ो ना भाई। और आगे से सनाउल्लाह साहब ने बोला
कि वो फिर टीम में ही नहीं रहेगा भट्ट साहब। तो फिर भट्ट साहब ने आगे से बोला कि आगे कौन सा टीम में रहता है भाईजान है, अगे भी तो कड्डे ही होंगे ना बाहर, T20 च बाहर बिठाया उन्हें सीरीज हार गए, इतने पता नहीं कप्तानी भी रहनी नहीं रहनी, तो डट के फैसले लवे, सीधा कहे फरो कप्तानी मैं नहीं लेता कप्तानी, सीधा बोलो भाई मैं कप्तानी नहीं लेता। फिर भट्ट साहब ने ये बात की ना, बोला सीधा डट के काम करे। और मैं भी यही, मैं बारहा आपको ये बात बोल चुका हूँ कि रिजवान को इस्तीफा देना चाहिए, रिज़ाइन करना चाहिए और डट के फैसले करना चाहिए। यार आप दलेर प्लेयर्स हो, आप दलेर आदमी हो। बेसिकली दोस्तों आप सब क्रिकेट देखने वाले हैं, रिजवान के पास ना कोई स्पेशलिस्ट शॉट है एक स्वीप शॉट के साथ अलावा, और ना रिजवान को स्टाइल है, स्टाइलिश बैट्समैन वाला स्टाइल नहीं है, लेकिन रिजवान अपनी मेहनत और अपनी दलेरी पे परफॉर्म करता है, ठीक है, ना डर होके खेलता। तो उन्होंने बोला आप दलेरी से फैसले लो। दूसरा शाहीन पे भी उन्होंने वही बात की है दोस्तों जो रेगुलर हम बात कर रहे हैं, और कोचेज़ पे वो अच्छे खासे बरखम हुए। उन्होंने बोला यहाँ पे तो बॉलिंग बॉलर होता है वो हेड कोच बनता है और बैटिंग का हेड कोच बनता है, आकिब अजवैस साहब को उन्होंने बोला है। फिर दूसरा उन्होंने माइक हसी पे भी तनकीद की, उन्होंने बोला इधर राहुल ड्रेविड या लक्ष्मण तो नहीं बैठा हुआ, या जस्टिन लेगर तो नहीं बैठा हुआ, या रिकी पॉन्टिंग तो नहीं बैठा हुआ। और साथ चलते चलते दोस्तों माइक हसी पे भी उन्होंने बोला जिसका 100 भी नहीं होता वो इधर का बैटिंग कोच बन जाता है। आपने आज तक तो अच्छा कोई बैटिंग कोच तो बनाया नहीं आप लोगों ने अपना। और दूसरा दोस्तों जो उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है भट्ट साहब ने, जैसे नसीम शाह खेल रहे हैं, जैसे शहीन शाह अफरीदी बहुत सारी लीग्स वगैरह खेल रहे हैं, हारिस रऊफ खेलते हैं। उन्होंने बोला इंडिया देखे बुमराह को क्यों नहीं जाने देता। ये नहीं है कि मेरे पास खबर नहीं है, उन्होंने भट्ट साहब ने बोला कि मेरे पास खबर है कि दूसरी लीग की उनको ऑफ़र आती है बाहर वाली बिग बैश वगैरह की। इंडिया दूसरे प्लेयर्स अपने तो उनके वैसे ही कम जाते हैं, और जो जाना चाहते हैं उनको भी नहीं जाने देते। बुमराह ने कोशिश की लेकिन नहीं जाने दिया उन्होंने। बुमराह को क्यों नहीं जाने देता, डेल स्टेन को क्यों नहीं जाने देती थी साउथ अफ्रीका। और भट्ट साहब ने बोला इसलिए नहीं जाने देती थी कि कहीं दूसरी टीम इनको खेल के यूज टू ना हो जाए, उनको पता हो कि इनकी क्या वैरायटी है और किस जगह पे कहाँ पे हम गए किस एंगल से बॉल करेंगे, इतने यूज टू ना हो जाए कि हमारी टीम में जब ये इंटरनेशनल टीम में खेले उनका हमें कुछ फ़ायदा ही ना मिले। समझ रहे आप दोस्तों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की भट्ट साहब ने। अभी तक इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक अपने और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वॉच करें। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।